Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing well and great. Yes guys, this is lecture number 9 of Science Fact File Book 2. Today we will discuss about the content of unit number 6. We will discuss on the content which is on page number 72 and the 73. So let's start it. The name of the chapter is Simple Chemical Reactions. Basically we will learn in this chapter about the reactions, about the chemical reactions, that how chemical reactions take places. Changes take place all around us. अब चेंज जो है किसी भी बात में चेंज आप अपने ऑल अराउंड अस देखते हो, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द में चेंजिंग्स देखते हो आप, ठीक है. लाइक द वन ऑफ द मेन एग्जांपल इज डे एंड नाइट. डे जो है वो नाइट में चेंज हो रहा है, नाइट फिर डे में चेंज हो रहा है. तो दिस इज़ द चेंज दैट वी सी, दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अस. लाइक फ्यूल बर्न्स, कैन्स आर क्रैश्ड, टोस्ट बर्न्स, फूड इज चॉप्ड, फूड इज़ कुकड, आइस मेल्ट्स. ये सारी क्या है, चेंजिंग्स हैं, ठीक है. जिस तरह फ्यूल जो है वो बर्न, फ्यूल पहले फर्स्ट फॉर्म में कुछ और था, सेकेंड फॉर्म में जो है वो कुछ और हो गया. उसके बाद कैन्स देखें, फर्स्ट फॉर्म में कुछ और थे, सेकेंड फॉर्म में वो कुछ और हो गया. पहले कैन ठीक था लेकिन अगर उसको क्रश कर दिया जाए तो सेकेंड फॉर्म उसकी ये बन गई. उसके बाद टोस्ट है, पहले उनकी जो है सूरत हाल कुछ और थी, अब ये जले होंगे कुछ और हाल है. उसके बाद फूड है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ फूड, जिस तरह फूड अब ये कटा हुआ है, तो पहले क्या था, उसकी फॉर्म ऑफ और जो स्टेट थी, सेकेंड फॉर्म में क्या हो गया, वो कटे हुए हैं तो इनकी फॉर्म ऑफ जो स्टेट ऑफ फॉर्म है वो डिफरेंट है. फूड इज़ कुक्ड, पहले कुक्ड फूड नहीं था, पहले जो था वो रॉ फूड था. अब जो है कुक्ड है तो उसकी शक्ल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. उसके बाद आइस है, आइस के बारे में बात हुई है, तो आइस यहाँ पे मेल्ट फॉर्म में दिखाई, पहले आइस सॉलिड फॉर्म में थी, अब मेल्ट हो गई. एंड ठीक हो गया जी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 73. Yes. So let's start the reading. Changes can be divided into two groups. First one is the physical change and second is the chemical change. It is important to understand the differences between physical and chemical change. अब आपको जो है physical chemical change के बारे में पढ़ना होगा कि physical change क्या होता है और chemical change क्या होता है. When a metal can is crushed, the can is still a can. ठीक है, अगर आपने मेटल कैन जो यहाँ पे है जी ऑन द लेफ़्ट साइड, अगर आपने मेटल कैन को क्रश कर दिया है, ठीक है, तो मेटल कैन स्टिल मेटल ही रहेगा. वो ये नहीं है कि अगर आपने उसको क्रश कर दिया तो वो जो है वो प्लास्टिक का जो पहले मेटल का था बाद में प्लास्टिक का हो गया, तो वो कैन जो है मेटल का ही रहेगा. ठीक है. इट इज़ स्टिल मेड अप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे. पहले ऐसा नहीं होगा कि अगर आप जो ठीक फॉर्म में था तो वो प्लास्टिक से बना हुआ था, जब आपने उसको क्रश कर दिया तो वो जो है जी क्या हो गया, वो मेटल से बन गया. ऐसे नहीं होगा, ठीक है. अगर उसके फर्स्ट फॉर्म में वो मेटल से बना है, उसको क्रश आपने कर भी दिया तो वो मेटल ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम ही रहेंगी. ओनली द शेप ऑफ द कैन हैज़ चेंज्ड, लेकिन सिर्फ उसकी जो है किस में चेंज आएगा, शेप में चेंज आएगा. When ice melts, energy is added to change the state of water from a solid to liquid. जब आइस मेल्ट हो रही होती है तो उसमें एक एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, जो उसको जो है पोजेस करती है कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए. However, the water molecules have not changed. लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं. जिस तरह वाटर जो है वो H2O है, 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज अप हो गए. फिज़िकल मॉलिक्यूल जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज ना हो, तो इस तरह के चेंजिंग्स को हम क्या बोलते हैं, फ़िज़िकल चेंज. जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बॉडी के ऊपर, जिस तरह बॉडी के ऊपर जो है वो कोई वाउंड आ गया, ठीक है, या उसकी सर्जरी हो गई है किसी पार्ट की, तो वो रहेगा वही इंसान ही, वो इंसान चेंज नहीं हो जाएगा. ठीक है. तो ये क्या होता है, ये फ़िज़िकल चेंजेस होती हैं जिसमें बॉडी की अपीयरेंस जो है, हमारे किसी भी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस जो है चेंज हो जाए, लेकिन रहे वो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम ही रहें, तो वो क्या होगा, हमारा फ़िज़िकल चेंज होगा. Chemical changes happen when the atoms in the molecule separate and join up with other atoms, making entirely new
मॉलिक्यूल। अब केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बन जाए। जिस तरह पहले वो वाटर था, बाद में आपने इसको क्या कर दिया, उसमें शुगर ऐड करके बाद में आपने उसको क्या बना दिया, एक न्यू सब्सटेंस बना दिया। जैसा पहले वाटर था, बाद में आपने उसको जो है वो जूस में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह का चेंज जो हम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें, पूरे के पूरे फंक्शनैलिटी को चेंज कर दें, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, तो इस तरह के चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अ न्यू सब्सटेंस ऑल टुगेदर, अब एंटायर न्यू मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो इट्स मीन के न्यू सब्सटेंस जो है वो बन जाएगा। हीटिंग आयरन एंड सल्फर टू मेक आयरन सल्फाइड इज़ अ केमिकल चेंज। अगर आप हीट करते हो आयरन को और सल्फाइड को, और उनके अंदर से जो आयरन सल्फाइड बनता है, वो हमारे पास केमिकल चेंज है। बिकॉज द आयरन कम्बाइंस विद द सल्फर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। अब पहले वो आयरन था, लेकिन वो जब सल्फर के साथ कंबाइन हुआ तो वो न्यू सब्सटेंस बन गया। बर्निंग टोस्ट चेंजेस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेड, सो डैट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज इट बैक टू द ब्रेड। पहले जो है वो बर्निंग के बाद उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। बर्न हुआ तो इट्स मीन उसमें जो है पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो जल गए हैं, ठीक है, तो कुछ न्यू सब्सटेंस भी उसमें ऐड हो गए जलने के बाद। तो ये क्या है, ये पूरी की पूरी जो है उसमें केमिकल चेंज हो गया, उसके केमिकल्स चेंज हो गए हैं। केमिकल चेंज हैपन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो फिर उसमें केमिकल चेंज आता है। ठीक हो गया जी। दिस टेबल शोज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब ये जो टेबल बना हुआ है, इसमें मेन डिफरेंस बताया गया है अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस आर मेड। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनता है। वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन। फिजिकल चेंज में एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ये ऑल द टाइम एनर्जी रिलीज या आउट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो है केमिकल चेंज में, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी जो है वो टेक इन भी होती है और गिवन आउट भी होती है। इट कैन बी रिवर्स्ड। फिज़िकल चेंज जो है वो रिवर्स्ड हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता। उसको अगर आपने किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ ही चेंज कर दी हैं तो वो कभी रिवर्स नहीं होगा। Now moving on to the next paragraph, which is chemical reactions. What are chemical reactions? So let's start reading. There is an easy way of writing down what happens during a chemical reaction. अब ये बहुत इजी है कि हम सिंपली राइट डाउन कर लेंगे केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या क्या प्रोसेस होता है। इट कैन बी रिटन एज अ वर्ड इक्वेशन। इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द वर्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर वेयर दे आर हीटेड टुगेदर। अब आयरन और सल्फर कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं हमारे पास, आयरन सल्फाइड। द केमिकल्स इन्वॉल्व एट द बिगनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर द रिएक्टेंट्स। अब ये जो आपको लेफ्ट साइड पे जो केमिकल्स लिखे हुए हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और द केमिकल्स आर दैट आर मेड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन और प्रोडक्ट्स। और जो आपको राइट साइड पे दिखाया गया एरो की राइट साइड पे, वो हमारे पास प्रोडक्ट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बात करें चाय बनाने की, ठीक है, तो अगर आप चाय बनाने जा रहे हो तो उसमें आपका मिल्क, उसके बाद शुगर, उसके बाद टी, ये सारे क्या हैं हमारे पास, रिएक्टेंट्स हैं। लेकिन जब चाय बन जाती है तो वो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो बिफोर द प्रोसेस द थिंग्स आर द रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर द प्रोडक्ट द थिंग विच इज़ मेड एज अ न्यू सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक हो गया। In the chemical reaction between iron and sulfur, and sulfur are the reactants and iron sulfide is the product that I have already discussed with you. Okay, now we need to complete the topic. I think this is exceed on page number 74 as well, so let's have a check. Yes guys, this is the page number 74. Another way of showing this chemical reaction is the use एटॉमिक मॉडल्स लाइक दिस। अब इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन को अगर शो कराना हो तो हम एटॉमिक मॉडल से भी शो करा सकते हैं। जिस तरह हमारे पास आयरन एटम है, सल्फर एटम है, तो कंबाइन हो गया, वो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड मॉलिक्यूल बन गया। जब टू एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये आपने बात जो है याद रखनी है कि टू एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल बनेगा।
हीट एनर्जी कॉजेज द एटम्स ऑफ आयरन एंड सल्फर टू कंबाइन। अब हीट एनर्जी जो है, जिस तरह हमने चाय की बात की थी, तो हीट एनर्जी से चाय बनी थी, इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें है कि हीट एनर्जी चाहिए होगी आयरन और सल्फर को आपस में कंबाइन होने के लिए, फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जो हीट एनर्जी ही जो है वो क्या करेगी, इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर न्यू सब्सटेंस बनाएगी। द एटम्स इन द न्यू कंपाउंड आर ज्वाइन टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। अब जो एटम्स हैं वो जब ज्वाइन होते हैं तो उसके अंदर का स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है कि फिर आयरन सल्फाइड दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, वो आयरन को और सल्फ़र को हम सेपरेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ में फिर उसमें केमिकल चेंज की बात करते हैं तो उसमें बॉन्ड्स जो बनते हैं, केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो दोबारा से फिर रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। जिस तरह चाय की बात करें तो चाय अगर बन गई है तो उसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, उसका शुगर अलहदा या वाटर अलहदा या मिल्क अलहदा करके नहीं रख सकते या टी अलहदा नहीं करके नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह सेम बात है कि अगर आप उसमें केमिकल चेंज में चेंजिंग कर दोगे, केमिकल्स में चेंज कर दोगे और वो बॉन्ड बन गया, जब वो चीज़ तैयार होगी है तो उसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे, उसका बॉन्ड इस कदर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। Notice the numbers of atoms on each side of equation are the same. This is true for all chemical reaction. अब number of जो है atoms जो हैं वो सेम ही रहेंगे। फर्स्ट में 2 atoms थे, ठीक है, तो सेकेंड वन में भी जब मॉलिक्यूल बनेगा तो 2 एटम्स के कंबाइन होने से ही मॉलिक्यूल बना। ये नहीं है कि फ़र्स्ट में आयरन का 1 एटम था और सल्फ़र का भी जो है 1 एटम था और जब वो कंबाइन हुआ तो आयरन के भी 2 एटम बन गए, सल्फ़र के भी 2 एटम बन गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितने एटम आपके स्टार्टिंग पे थे उतने ही वो जो है एंड पे भी रहेंगे। जिस तरह अगर आप चाय बना रहे हो तो अगर 2 कप बना रहे हो तो वो चाय 2 कप ही रहेगी बाद में भी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा 2 के 4 कप बन गए, जितना आप अमाउंट दोगे उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। Chemical reactions like one shown above are called endothermic because they are needed heat energy to get them started. अब इस तरह के केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े, हीट की ज़रूरत पड़े, उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, जिसमें हम हीट अप्लाई कर रहे होते हैं। रिएक्शंस विच गिव आउट हीट और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट का प्रोसेस जो है वो गिवन आउट हो रहा है, हीट खुद से मिल रही है हमें, ठीक है, एक हम दे नहीं रहे हैं, जब देंगे तो एंडोथर्मिक होगा और जब हीट एक्सेल आउट होगी, हीट बाहर निकलेगी किसी रिएक्शन के होते हुए, तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। डिड यू नो फोटोसिंथेसिस एग्जांपल ऑफ endothermic reaction? The process uses light energy to combine carbon dioxide and water to make glucose and oxygen. अब फोटोसिंथेसिस जो है, जिसमें प्लांट्स अपना फूड मेक करते हैं, वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें। वो इसलिए एंडोथर्मिक हो रहे हैं क्योंकि उसमें सनलाइट की वजह से पूरा प्रोसेस होता है, सनलाइट मिलती है प्लांट्स को, तो जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें हम हीट अप्लाई करें। जिस प्रोसेस में, जिस केमिकल चेंजिंग में हम हीट अप्लाई करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे एंडोथर्मिक होंगे, और जिसमें हीट एक्सेल आउट होगी, हीट हमें मिलेगी, तो वो क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। जिस तरह अगर चाय बन गई है तो चाय के अंदर से अगर आप हीट नहीं करिए तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस फिर बाद में उसके हो रहे हैं, वो इसमें क्या हो रहा है, गर्म से जो है वो ठंडे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो पहले था जिसमें हमने हीट खुद अप्लाई की है, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे। आई होप गाइस आपको आज का लेसन जो है वो समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, आई विल डेफिनेटली आंसर you. Till then, take good care of yourselves. Kindly subscribe to my channel as well for keep yourself updated with my channel as well, for with your course as well. So stay tuned. Take good care of yourselves. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें. Stay blessed, stay safe. अल्लाह हाफ़िज़.